रात के करीब 11:15 बजे हॉस्टल के कॉरिडोर में हल्की हल्की हवा चल रही थी। आकाश अपना मोबाइल चार्जर ढूंढते ढूंढते तीसरी मंजिल तक आ गया। हॉस्टल के इस हिस्से में कोई नहीं रहता था, क्योंकि कमरा नंबर 27 कई सालों से बंद था। उसे याद आया था कि उसने कल गलती से वहीं चार्जर गिरा दिया था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर उस तरफ पहुंचा, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की से झांककर बात कर रहा हो। कमरा 27 की खिड़की अंधेरे में एक सफेद धब्बे की तरह दिख रही थी और वो हिल रही थी। आकाश ने सोचा किसी बिल्ली ने धक्का दिया होगा। वो दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बाहर से जंग लगा और बंद था, लेकिन अंदर से खिड़की खुल बंद हो रही थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी सीधी कमरे में गई और उसे एक सफेद हाथ खिड़की के कोने पर झूलता हुआ दिखा। आकाश के हाथ कांप गए। उसने दोबारा देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था। उसे लगा शायद थकान की वजह से भ्रम है। वो झुककर खिड़की के नीचे चार्जर ढूंढने लगा। तभी पीछे से टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से मार रहा हो। आकाश सीधा खिड़की की तरफ देखता है। कोई नहीं। उसी समय खिड़की के अंदर से एक तेज सांस बाहर निकलती है, ठंडी पर इतनी भारी कि जैसे किसी ने वर्षों बाद सांस ली हो। पसीना उसके माथे से बहने लगा। चार्जर तो मिल गया था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो धीरे धीरे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। तभी कमरा 27 का अंदर से बंद दरवाजा धीमे से कर्रर करता हुआ खुल जाता है। अंदर पिचकाला अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच कमरे के बिल्कुल अंदर वाले कोने में एक सफेद चेहरा दिखाई देता है, बिना आंखों वाला, सिर्फ काले काले गड्ढे। वो चेहरा आकाश को घूर रहा था। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। अचानक वो चेहरा जमीन से लगभग उछलता हुआ उसके सामने आ गया, इतनी तेजी से कि आकाश की सांस रुक गई। मेरा कमरा खाली मत छोड़ो, एक भयंकर टूटी फूटी आवाज उसके कान के पास गूंजी। आकाश चिल्लाता हुआ पीछे गिरा और बदहवास होकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों का पहला स्टेप रखा, उसे लगा किसी ठंडी उंगली ने उसके टखने को पकड़ लिया। वो पूरी ताकत से लात मारकर खुद को छुड़ाता है और नीचे दौड़ पड़ता है। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा नंबर 27 की खिड़की पूरी खुली थी और वो सफेद चेहरा खिड़की से आधा बाहर झुका, और जैसे जैसे आकाश दौड़ रहा था, वो चेहरा हिलता हुआ उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। नीचे पहुंचकर आकाश ने वार्डन को जगाया। वो लोग तुरंत तीसरी मंजिल पहुंचे, लेकिन कमरा नंबर 27 का दरवाजा फिर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह बंद, अंदर कोई नहीं। अगली सुबह जब वार्डन ने पुरानी फाइलें निकाली तो सामने एक पुरानी खबर थी। कमरा नंबर 27 में रहने वाला छात्र रणविजय 3 साल पहले अपनी ही खिड़की से गिरकर मर गया था। लेकिन मरने से पहले उसने कई बार कहा था कि कमरा कभी खाली मत छोड़ना, वरना मैं खिड़की से बाहर देखता रहूंगा। वार्डन ने आकाश की तरफ देखा। आज रात तुम जहां भी सो, खिड़की बंद करके सोना। आकाश की आंखें फैल गईं। उसने वार्डन से पूछा, लेकिन मैंने कल रात खिड़की बंद ही देखी थी। वार्डन ने धीरे से जवाब दिया, रणविजय की खिड़की अंदर से कभी बंद नहीं रहती, वो हर रात खुल जाती है किसी को देखने के लिए। आकाश के हाथ से चार्जर गिर गया। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर हवा फिर से वही फुसफुसाहट लेकर आई, टक टक टक, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से दोबारा मार रहा हो।